हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज श्रुतिका एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बताने जा रही हूँ कि 9 मंथ प्लस बच्चों के लिए कैरेट स्पिनच खिचड़ी किस तरह से बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। कैरेट स्पिनच खिचड़ी बनाने के लिए हमने यहाँ लिया है 1 टीस्पून येलो स्प्लिट मूंग दाल। यह मूंग दाल मोगर, इसे वॉश करके और सोक कर लिया है। 1 टीस्पून राइस, इसे भी वॉश करके और सोक कर लिया है। 1 गार्लिक क्लोव, इसे फाइनली चॉप कर लिया है। 1.5 टीस्पून घी, 8-10 पत्ते स्पिनच के, इसे वॉश करके चॉप कर लिया है। एक स्मॉल कैरेट, इसे वॉश करके चॉप कर लिया है। 1 से 1.5 कप पानी, 1 पिंच हींग, स्वाद अनुसार नमक या आधा चम्मच ले लें आप। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, उसे रोस्ट करके और क्रश कर लिया है। चलिए अब खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर गर्म कर लेंगे, उसमें घी डाल के मेल्ट कर लेंगे। घी मेल्ट होने पे हम इसमें हींग डाल देंगे, क्यूमिन सीड और ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और 2 मिनट कुक करके इसमें हल्दी डाल देंगे। अब हम इसमें राइस ऐड कर लेंगे। राइस जो रहता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए बच्चों को सबसे पहला फूड हम लोग राइस देना स्टार्ट करते हैं। अब हम इसमें कैरेट ऐड कर लेंगे, स्पिनच ऐड कर लेंगे। कैरेट और स्पिनच दोनों ही बहुत न्यूट्रिशियस रहते हैं इसमें, तो बच्चों के लिए अच्छा रहता है। अब मूंग दाल मोगर ऐड कर लेंगे। मूंग दाल मोगर जो रहती है डाइजेस्ट हो जाती है इजीली और गैस भी नहीं होती इससे बच्चों को। अब सॉल्ट ऐड करके और अच्छे से शेयर कर लेंगे एक बार। यहाँ कैरेट और स्पिनच की जगह आप दूसरे किसी भी वेजिटेबल के भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसे बीट रूट ले लीजिए, स्वीट पोटैटो ले लीजिए, ओनियन, पोटैटोज, इस तरह से कुछ भी कॉम्बिनेशन बना के बच्चों को खिलाइए। अब इसमें पानी डाल के स्टीर कर लेंगे और लिड लगा के 1 विसल हम लोग तेज गैस पे ले लेंगे और 3 से 4 विसल स्लो गैस पे ले लेंगे। मैं यहाँ पे खिचड़ी कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पैन में भी बना सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग वेजिटेबल की खिचड़ी बच्चों को बना के दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशंस भी आएंगे और इस वक्त उनके टेस्ट बर्ड्स भी डेवलप हो रहे होते हैं, तो उन्हें डिफरेंट टेस्ट मिलेगा, तो वो लोग खाना भी सीख जाएंगे। हमारा जो कुकर है इसमें विसल आ गई है और अब इसका प्रेशर भी रिलीज हो गया है, तो हम खिचड़ी चेक कर लेते हैं। देखिए कलरफुल खिचड़ी बहुत ही अच्छी दिख रही है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और बैक ऑफ द स्पून या फूड मैशर से मैश कर लेंगे, स्पेशली कैरेट्स, क्योंकि कैरेट्स पूरी तरह से मैश नहीं होते कुक करते समय। और थोड़ा सा हम लोग राइस चेक कर लेंगे कि कुक हुआ है या नहीं। प्रेस करके देखिए, अगर राइस अच्छे से मैश हो गया है तो मतलब अच्छे से कुक हो गई है हमारी खिचड़ी। अब इसे सर्विंग प्लेट में या बाउल में निकाल लेंगे। और आप किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से आप अपनी खिचड़ी को मैश कर लीजिए। गरम गरम खिचड़ी को मैश करना इजी भी होता है, तो आप इसे गरम गरम ही मैश कर लीजिए। फूड मैशर या स्पून से ही आप इसे मैश कर सकते हैं। खिचड़ी में बहुत सारे न्यूट्रिशंस रहते हैं और बच्चों को सॉलिड खाने की आदत भी हो जाती है, पर जब भी आप खिचड़ी देना शुरू करें तो 3D रूल हमेशा फॉलो करें, ताकि पता चल जाए कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। इसमें थोड़ा सा घी डाल के और वार्म खिचड़ी बच्चों को खिलाएं। और आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, क्यूरीज है, मेरे साथ शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।